ਸਾਰੇ पेरेंट्स ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हर बार जब भी यहाँ आता हूँ तो लगता है कि अपने घर आ गया हूँ, अपने परिवार के बीच में आ गया हूँ। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को शुरू करूंगा। सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा, ओनली 5 मिनट्स। आप सब जानते ही हैं कि शिक्षा का सफर मेरा भी अरुण सर से ही शुरू हुआ है। जहां तक भी पहुंचे हैं, मैं परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम डॉक्टर दीपक आचार्य है। मैंने पीएचडी साइकोलॉजी किया है और बीटेक का स्टूडेंट रहा हूं। पहले टेक्निकल बैकग्राउंड से रहा हूं, फिर मैंने एमएससी एमफिल जो भी तमाम स्टडीज होती हैं वो की हैं, और अब मैं एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूं पिछले 15 सालों से। आज जहां भी पहुंचा हूं वो अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से पहुंचा हूं, और जिसकी शुरुआत होती है जब बच्चा 5 साल से भी छोटा होता है। क्योंकि अगर बीज अच्छा ना हो तब भी पौधा नहीं होता, अगर पौधे की संभाल ना हो तब भी वो वृक्ष नहीं बनता। आप सबके हाथ में आज बीज हैं, जो भी बच्चे 5 साल से छोटे हैं। जो भी और भी अतिथि दीपक सूद जी हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी राजपुरा, उनका भी स्वागत है। और मेहमान हैं, छाबड़ा जी हैं, सब यहाँ सब मुझे लगता है सर के प्रेम से बंधे हुए आते हैं। 2 मिनट के लिए अगर आप ये सुन लेंगे कि आपको आज मैं वो सूत्र देने जा रहा हूं जो मैंने हजारों लोगों को कंसल्ट करके निकाला है। हमारी एक बड़ी शिकायत है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए शायद ये मेरा कोई शब्द, शायद मेरा कोई वाक्य नहीं है, ये वाक्य पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। ये दो वो भगवान हैं जो फ्यूचर को शेप करते हैं। ये दो वो भगवान हैं जो उस पौधे को भी अपनी मेहनत से फलदार वृक्ष बना देते हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। आज शिकायत यही है कि मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दे देता हूं, CCC का फॉर्मूला। पहला C है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से बात करें। हमें लगता है हमारा बच्चा बेमतलब की बातें कर रहा है, हमें लगता है उसकी बातों का, उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी उसे सुनिएगा। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सुनते हैं ना, तो आप उसे समझने की शुरुआत करते हैं। कहीं बुढ़ापे में ये ना हो कि आपके बच्चे आपकी ना सुने, क्योंकि जो आप करते हैं वही लौट के आप तक आता है। जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है अपने बच्चे की एडमिशन को स्कूल में करवा के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेवारी अरुण सर के ऊपर छोड़ दी है, जिम्मेवारी आपकी भी है। तो पहला C है कम्युनिकेशन। अपने बच्चे से बात कीजिएगा ये जानते हुए भी कि उसकी बातें बेमतलब हैं, उसकी बातों के कोई मायने नहीं है। और दूसरा है कनेक्ट बनाना शुरू कीजिएगा। जब आप बच्चे से पूछते रहते हैं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हार कर वो बता ही देगा कि क्या कहना चाहता है। और हम कहते हैं हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता क्योंकि हमारे लहजे में वो अपनेपन वाली बात नहीं होती। तो दूसरा कम्युनिकेशन के बाद कनेक्ट आता है, जब आप एक संबंध स्थापित करते हैं। और तीसरा है करेक्शन। आप तभी सुधार पाओगे जब आप उससे जुड़ पाओगे। 8th 9th 10th में मैंने अरुण सर के पास रह के, हम जमीन पे सोए हैं, 12 बजे तक पढ़े हैं, सुबह 4 बजे उठे हैं, एक इनकार नहीं निकला। क्यों? घर के संस्कार भी अच्छे थे और इन संस्कारों को फल रूपी बीज देने वाले मास्टर भी अच्छे थे। मैं गुरु की महिमा बता नहीं सकता। गुरु की महिमा क्या है? जिस शब्दावली के लिए गुरु को प्रयोग किया जाता है वो गुरु, गु और रू। गु माने क्या है? अंधकार, और रू माने क्या है? प्रकाश। अंधेरे से निकालो मेरे जीवन को और प्रकाश की ओर ले चलो, जहां मैं खुद को देख पाऊं, जहां मैं खुद को समझ पाऊं। बहुत अच्छा निर्णय कर चुके हैं अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ करवा के। एक निर्णय और कीजिए अपने साथ कि मैं अपने बच्चों से बात करूंगा। घर पे पहुंचते हैं, जब आप अपनी दिनचर्या के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं, मेरे साथ आज ये हुआ, बच्चा वहाँ उपस्थित हो, याद रखिए। फिर पत्नी बताती है मैंने आज ये बनाया, उसको सुनिए। जो हार्ट है ना, HEART, हार्ट, HEART, टी हट जाए ना
टी हटते ही वो हियर बनता है, लिसनिंग, सुनना। जब मैं हियर करूंगा तब मेरा कनेक्शन बनता है। अक्सर माताएं बहनें शिकायत होती है उनकी माताओं बहनों की कि मेरा पति मुझे नहीं सुनता है, मेरा बेटा मुझे नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं मानता है। बोलती है ना, माताएं भी शिकायत करती हैं हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपने उन्हें नहीं सुना। दिल से दिल का रिश्ता बनाने के लिए आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जो आपको सिखाएंगे अरुण सर, जो आपको बता सकते हैं। जिस दिन आपने हृदय की गहराइयों से, भावनाओं से रिश्ता बना लिया ना बच्चे के साथ, हो ही नहीं सकता आपका बच्चा आपको छोड़ के विदेश जाने का सपना देखे। हो ही नहीं सकता आपका बच्चा आपकी केयर ना करे। ट्रिपल सी याद रखिएगा, कम्युनिकेशन करेंगे, बच्चे को बताएंगे, डांटेंगे नहीं। जब भी आपको जिले मोहल्ले का या बड़े से बड़े आपके शहर का हॉस्पिटल जवाब देता है ना कि अब इनका समय आ चुका है, आपके पिता को, किसी ना किसी रिश्तेदार को ऐसा जवाब मिलता है कि अब इसका समय आ चुका है, अब इसको ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, ऐसा, तब भी हमें एक उम्मीद होती है अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े हॉस्पिटल से। उसके बाद एक उम्मीद होती है अपने स्टेट के सबसे बड़े हॉस्पिटल से। जब पीजीआई बोल देता है कि अब कोई चांस नहीं है, तो हमारी सारी उम्मीदें टूटते हैं। आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो बच्चे की वही उम्मीद है। जिस दिन आप बोलते हैं तो कुछ कर नहीं सकता। मुझे लगता है जो भी हम पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, सबको कभी ना कभी उनके माता पिता ने कहा होगा कि तू कुछ कर नहीं सकता, अगर तूने ये ना किया तो भूखा मर जाएगा। सबने, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, सबको लगता है कि ऐसा सुना होगा आपने, सबने सुना होगा ना। एक बार मेरा साथ दीजिए, सुना होगा ना। क्या हम भूखे मर गए? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नशे की दलदल में ना जाए तो उसे प्यार का नशा दीजिए। जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता तो प्यार बाहर तलाशता है, और बाहर का प्यार ना बेइज्जतियां करवाता है, कोर्ट कचहरी चढ़वाता है, और घर का प्यार जो है ना वो परिवार को बांध देता है। आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है, आपको पता है हम जिस विलेज में खड़े हैं, गांव के बच्चे ज्यादा मजबूत हैं। जिस शहर से, चंडीगढ़ से अगर मैं आया हूं, उस शहर के मुकाबले यहाँ के बच्चे, मैं जो ये फतेहगढ़ साहब, सरहंद, यहाँ के बच्चे ज्यादा मजबूत हैं। क्यों? ये गिरते हैं और खुद उठते हैं। इन्हें सोना बाबू कह के कोई उठाता नहीं है। बड़े बड़े शहरों में दिक्कत क्या है, उन्हें उठाया जाता है कि बेटे को चोट लग गई। पहले माँ बताती है पिता को, पिता बताता है डॉक्टर को, अपने दोस्त को, फिर वो बताता है अपनी बहन को। दोबारा बच्चा गिरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा उस पेड़ पे चढ़ने की, दोबारा ऊंचाई छूने की कोशिश नहीं करता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी। और यहाँ क्या होता है, अगर एक पैर में फ्रैक्चर भी आ गया तो माँ कभी नहीं उठाती, मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथन करती है। इसीलिए गांव के बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत है। तो वो उन्हें एक्सपोजर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आपने स्कूल में भेज दिया है तो मात्र टीचर्स की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आपकी भी है। जब आप बच्चों पे डाउट करना शुरू करते हैं, जब आप बच्चों की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आप डिवीजन कर लेते हैं, और बच्चा इंतजार करता है कि कब मेरा वक्त आए, मैं अपनी माँ को, अपने पिता को वही बातें सुनाऊं जो इसने मुझे बचपन में सुनाई थी। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों भगवान हैं, और मैं कहता हूँ माँ तो गुरु भी है, भगवान भी है। जिस दिन हर माँ टीचर के रूप में खुद को स्वीकार कर लेगी, और हर टीचर माँ के रूप में खुद को स्वीकार कर लेगी, तो हर घर में एक एक IITN हो सकता है, एक MBBS डॉक्टर हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे बैच के जो हमसे पढ़ते थे, उनमें से 2 ने PhD की है, एक डॉक्टर बन गया है, एक सरकारी इंजीनियर है, एक ने शायद अभी नेट क्वालिफाई करके लेक्चरर बने हैं। हमारे साथ के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सही बगीचे में होने से कुछ नहीं होगा, सही संभाल भी देनी पड़ेगी, तब जाके हर पौधा फलादार वृक्ष बनेगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बातें बहुत सारी हैं। पेरेंट बनना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सुख है। कभी जाइएगा IVF सेंटर्स के बाहर, जाके लाइन देखिएगा, खर्चे सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। कदर करें अपने बच्चों की, कभी उन्हें अपशब्द ना कहें। जब भी आप अपने बच्चों की बुराई करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तू नालायक है, तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वाकई में वो आपकी बात को बोलते हैं तथास्तु, वो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला। वो आपको झूठे कैसे साबित कर दे, क्योंकि आपने कहा है कि ये नालायक कुछ नहीं कर सकता। वो पड़ोसी के गुप्ता जी का लड़का देखो, वो साडे सिंह साहब का मुंडा देखो,
वो ये कर लेगा, तो करेगा ही ना। बच्चों पे विश्वास दिखाएं। जो जो गलतियां आपके माता पिता ने दोहराई हैं, अपने बच्चों के साथ मत दोहराइएगा। अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, अब के बच्चे बदल गए हैं, भारत के बदलते दौर के साथ ही बदल गए हैं। चिराग जलाइएगा, उन्हें फड़फड़ाने का मौका दीजिएगा। चिराग जलाइएगा, उन्हें फड़फड़ाने का मौका दीजिएगा। देखिएगा हर दीपक अंधेरे में, मैं सूद साहब की भी बात करूंगा, देखिएगा हर दीपक अंधेरे में, तूफान में जगमगाएगा। जिसको संभालोगे आंधियों से, कल को वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद।